आज हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के स्रोत और उनका उपयोग। कल हमने इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास और अतीत के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में ज्यादा। इतिहासकार को इतिहास लिखने की प्रेरणा मिलती है इतिहास से, और इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार को अलग अलग साधन जुटाने पड़ते हैं, तथ्य इकट्ठा करने पड़ते हैं, जिनको कहा जाता है इतिहास के स्रोत। कि कोई भी इतिहासकार अगर इतिहास लिखना चाहे तो उसको किन किन स्रोतों की आवश्यकता होगी या क्या क्या स्रोतों से जुटाने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज का हिस्ट्री लिखनी है आपने, पहले उसके बारे में रिसर्च करोगे, खोज करोगे, कुछ फैक्ट इकट्ठा करोगे। फैक्ट कहीं आपको संग्रहालय से भी मिल सकता है, किसी प्राचीन पुस्तक से भी मिल सकता है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के स्रोत होते हैं जिनको इतिहासकार इकट्ठा करता है, फिर अपने विचारों का समावेश उसके अंदर करके वो इतिहास लिखता है। तो तीन तरह के स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, मतलब जो उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, खुदाई चलती है कि पहले कोई सभ्यता यहाँ रही होगी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं, अभी राखीगढ़ी में खुदाई चल रही है ना हिसाब। तो वहां से पता चल रहा है राखीगढ़ी का इतिहास कैसा था, कैसे लोगों का सामाजिक जीवन था, मतलब किस तरह से वो दिनचर्या भी कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। ये सारा हमें पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से पता चलते हैं। खुदाई करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, भौतिक अवशेष है, अभिलेख है, भूमि अनुदान पत्र है, स्मारक है, सिक्के और मुद्राएं हैं, मूर्तियां हैं। ये चीजें पुरातात्विक स्रोत के तहत प्राप्त होती है। इसके अलावा कई पांडुलिपियां हैं, पुस्तकें हैं, वेद हैं, राजा महाराजाओं की जीवनियां हैं, किसी प्रसिद्ध इतिहासकार ने साइंस के ऊपर भी कोई पुस्तक लिखी हो सकती है। तो वो जो आती है पुस्तकें, जो लिखा हुआ मिला है, वो है साहित्यिक स्रोत। उनसे भी इतिहास का पता चलता है ना। जैसे कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें पता चलता है कि उस समय से राजा अपना राज्य किस प्रकार से चलाता था। राजनीति के बारे में लिखा गया ज्यादातर वो। फिर समय समय पर भारत के अंदर अलग अलग विदेशी यात्रियों ने यात्रा की। इसमें अरबी यात्री है, यूनानी यात्री है, चीनी यात्री है, काफी सारे लोग समय समय पर भारत आए, उन्होंने भारत का भ्रमण किया और फिर उन्होंने अपने पूरी यात्रा का विवरण अपनी किसी न किसी पुस्तक में लिख दिया। ठीक है, उनके जो अवशेष मिले हैं, उन पुस्तकों की जो संदर्भ मिले हैं अलग अलग समय के, उनसे भी हमें इतिहास को जानने में बड़ी हेल्प मिलती है। जैसे कि फाहान है, हेनसांग है, चीनी यात्री आए, इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, कई सालों तक यहाँ रहे, और फिर जब वो गए तो उन्होंने अपना सारा यात्रा का सार था वो एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि उस समय किस तरह से राजनीति भारत की थी, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, क्या क्या धर्म जिनको लोग मानते थे, वो सारा जानकारी मिलती है। आज हम सिर्फ पुरातात्विक स्रोत को ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत की अगर तुलना की जाए तो इन दोनों में एक भेद नजर आता है। साहित्यिक स्रोत जो है वो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लिखने वाले का खुद का भी कोई विचार रहा होगा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहा होगा, वो तोड़ मरोड़ कर भी लिख सकता है। जैसे कि किसी दरबारी कवि के द्वारा अगर किसी राजा की जीवनी लिखी जा रही है तो सीधी सी बात है कि उस राजा का ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बखान करेगा, भले ही वो राजा वैसा रहा ना हो। तो वहां हमें कभी कभी ये कठिनाइयां आती है। पुरातात्विक स्रोत में इस तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। वो जैसी अवस्था में भी मिलते हैं उनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। अगर खुदाई के दौरान कोई बर्तन मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वैसे बर्तन उस समय के जीवन के अंदर प्रचलन में थे, उन बर्तनों का उपयोग लोग करते थे। अगर सिक्के मिल रहे हैं तो ऐसे सिक्के यूज करते थे लोग। ठीक है, ऐसा भवन का अवशेष मिल जाता है, इस तरह का भवन उसमें होता था। तो इनको तोड़ा मरोड़ा लगता है, ये ज्यादा सच्चाई के निकट प्रतीत होते हैं। तो इतिहासकार वैसे तो इन तीनों ही स्रोतों से इतिहास को जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें पुरातात्विक स्रोत थोड़े से ज्यादा सच्चाई का बखान करते हैं। इससे इतिहासकार अपना आकलन लगाता है और फिर वो इतिहास लिखता है। क्या क्या आता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत? भौतिक अवशेष, कहीं भी
किसी भी प्राचीन सभ्यता की जानकारी जुटानी हो तो वहां पहले खुदाई की जाती है। तो टीला होता है, उस स्थान को टीला बोलते हैं, टीले की खुदाई की जाती है। टीला मतलब समतल भूमि से थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो उस टीले की खुदाई की जाती है। टीले की खुदाई की जाती है दो तरीके से, एक होती है लंबवत और एक होती है क्षैतिज। लंबवत में हम गहराई में खुदाई करते हैं और क्षैतिज में क्षेत्रफल उसका बड़े एरिया में। अब टीलों का भी अलग अलग प्रकार होता है। टीले की खुदाई होती है उसमें 3 तरह के टीले होते हैं। एकल सांस्कृतिक टीला, द्विसांस्कृतिक टीला या बहुसांस्कृतिक टीला। जिस टीले की खुदाई से सिर्फ एक ही संस्कृति या सभ्यता की जानकारी मिले वो टीला एकल सांस्कृतिक टीला कहलाता है। और जिस टीले से मान लो खुदाई के दौरान पहले एक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और ज्यादा गहराई में खुदाई की तो पता चला कि इस स्थान पर इससे पहले एक और सभ्यता थी, इसका मतलब द्विसांस्कृतिक टीला हो गया। और ज्यादा गहराई में जाने पता चलता है कि हाँ अन्य सभ्यताएं इससे पहले रही होगी। ऐसा हो सकता है ना कि कई साल पहले कुछ और बस्ती वहां हो, उससे कई साल पहले जाएंगे तो हो सकता है कोई गांव वहां रहा हो, तो उसके अवशेष भी निकल आते कई बार। तो टीले 3 प्रकार के होते हैं। अब खुदाई में हमें भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। भौतिक अवशेष क्या क्या हो सकते हैं? बर्तन है, आभूषण है, मूर्तियां हैं, खंडर है, सभी भौतिक अवशेष के अंदर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जब हुई तो वहां से कई सारी सामग्रियां मिली, खिलौने मिले बच्चों के, मूर्तियां मिली, है ना, अनाज के दाने मिले, गेहूं, चावल, इससे पता चला कि ये लोग इस तरह के अनाज का प्रयोग करते थे। कब्र मिली, कब्र, मुर्दों को तो दफनाया गया था। कब्रों को जब खोदा गया तो उसमें कब्रों के साथ में औजार और उपकरण या फिर अनाज के बर्तन में अनाज रखा हुआ मिला, जिससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास था। तो इस तरह से जानकारी प्राप्त हुई। उसके अलावा बर्तन मिलते हैं कई बार, मृत भांड, मृत भांड इनको कहा जाता है। मृत भांड उस समय के सामाजिक जीवन का ऊपर बड़ा प्रकाश डालते हैं, किस तरह से लोगों का सामाजिक जीवन रहा। मृत भांड की बनावट जो होती है समय समय बदलती चली गई, उनके पकाई का ढंग बदलता चला गया, उनका बनावट का तरीका बदलता चला गया। तो इससे पता चला कि किस तरह से लोगों ने जीना शुरू किया था, धीरे धीरे कैसे वो विकास की तरफ बढ़ते चले गए। मिलते हैं ना, टूटे अवस्था में मिलते हैं, पूरे के पूरे मिल जाते हैं। मृत भांडों का प्रयोग खाने के बर्तनों में यूज होता था,